अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं जी शॉपिंग से। आज हम लोग आए हुए थे मार्केट और यहाँ पे मक्का बेडशीट है। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे कुछ बेडशीट्स वगैरह देखनी थी, तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। तो ये बेडशीट्स दिखा रहे थे और हमें 3-4 चाहिए थी। मुझे नहीं चाहिए थी, मेरे साथ जो थी उन्हें चाहिए थी, तो वो अपने लिए देख रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैंने शॉपिंग का व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप सबको बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा चले आज फिर से मैं ना शेयर कर देती हूँ। तो हमने बेडशीट्स ले ली, 4 बेडशीट्स ली थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी और इनके पास ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होती हैं। मतलब इनके ऊपर से जो कलर वगैरह होता है ना वो नहीं उतरता। तो हमने ले ली थी और रिक्शे पे हम लोग आए थे, तो ये भी हम रिक्शे में रखवाएंगे और उसके बाद बाकी की शॉपिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। और मौसम भी जो है ना वो बारिश वाला हुआ है और घर से हम लोग निकले थे तकरीबन 1 बजे और यहाँ पे 2:45 बजे का टाइम है। तो अभी हम लोग निकले हैं और जाते हैं नसीब पर, वहाँ से कुछ देखना है। तो नसीब पर नहीं गए और यहाँ पे नीचे देखें जी इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए होते हैं और हम लोग वैसे ही गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप खड़े होकर देखें ना तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इनके पास ये वाले जो कपड़े थे वेलवेट में बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ से 2 सूट लिए और उसके बाद ये छली वाले भाई खड़े थे। तो जब भी हम लोग जाते हैं छली तो लाजमी है ना, छली तो लाजमी लेनी होती है, क्योंकि कोई इसे छली कहते हैं, कोई भुट्टा, मतलब सब डिफरेंट बोलते हैं। जिसकी जो लैंग्वेज होती है वो उसमें बोलते हैं, हम लोग छली ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग में भी छली कह देती हूँ। उसके बाद हमने ले ली है और मुझे ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ एक चीज़ ही लेनी थी जिसके लिए मैं आई थी। वैसे मैंने और कोई शॉपिंग करनी नहीं थी, क्योंकि कल हमारे घर छोटा सा हमने कहीं जाना है, फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे एक चीज़ ज़रूरत थी, वो लेनी थी बस। और बाकी की मैंने जो है ना वो विंडो शॉपिंग की है। तो यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा मूंगफलियाँ भून रहा था, जो कि इतना बड़ा इन्होंने ना ये कुछ बनाया हुआ था और इसके अंदर भून रहे थे, तो बहुत मज़े की थी। इससे हमने थोड़ी सी मूंगफलियाँ ली और छोटा जो बच्चा भून रहा था ना बहुत ही छोटा था, तो हमने बस इतनी ली कि जो रास्ते में हम लोग खा लेंगे ना। तो अभी बस ये हमें डाल के दे रहा है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। और मैंने क्या लेना है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगी, और इसी तरह मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो, और कमेंट्स में बताया करें मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। हर वीडियो में बोलती हूँ, बता दिया करें आप लोग। तो यहाँ पे फिर हम लोग आगे आए, तो ये वाले कपड़े आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये गरम कपड़े होते हैं और इनको मुझे नहीं पता इस कपड़े को क्या बोलते हैं। ये पठान भाई जो होते हैं ना, इन्होंने इस तरह से नीचे रखे हुए होते हैं और ये जो कलर है ना पर्पल, लाइट डार्क पर्पल मिक्स था, तो ये बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ अच्छा लगता है ये वाला कलर। बाकी ये जो शॉप है फिर सब पूछते रहते हैं कि कहाँ से लिया, हमें शॉप बताएं। तो ये देखें जी, ये ना यहाँ पे नीचे रोड पे आप जब जाएंगे ना तो साइड पे बैठे हुए होते हैं, कपड़ा इन्होंने नीचे रखा हुआ होता है। उसके बाद हम घर वापस आ गए और घर आके कज़न ने नूडल्स बनाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी यही खा लूँगी। और उसके बाद अभी रात का टाइम है, सोऊंगी और सुबह इंशाल्लाह फिर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और सुबह हमने जाना है एक जगह पर, और यहाँ पे जी फिर सुबह हो गई है और हम लोग पहुँच भी आए थे। हमने रावलपिंडी आना था, यहाँ पे ना छोटा सा फंक्शन था, तो वहाँ पे वो अटेंड करना था। और ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये कुछ फ्रूट्स की बास्केट्स बनी हुई है और मिठाई वगैरह है। अच्छा, ये इंगेजमेंट थी, लड़कों की थी, है लड़की की पहले हो गई थी लड़कियों की, तो ये लड़कों की थी। और साथ में ये कुछ सामान है जी, आप लोग देख लीजिएगा, माशाल्लाह कह दीजिएगा। और ये बाकी 2 रिंग्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। सुबह ना घर से हम लोग थोड़ा लेट ही है निकले थे, लेकिन ये था सुबह मैं उठी, उसके बाद मैंने जाना था सैलून में, वहाँ पे गई, मैंने हेयर स्टाइल बनवाया, फिर कज़न आ गई, उसको रेडी किया, और उसके बाद फिर हमारे आने का टाइम हो गया। तो व्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला घर से, तो मैंने फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं वहीं जाकर ना स्टार्ट कर लूँगी। बाकी का जो पहले कल कुछ बनाया था और ये कुछ आज का है, तो 2 दिन का मिक्स व्लॉग आपको मिल रहा है। और ये बाकी रिंग्स वगैरह जो थी वो बहुत ही प्यारी थी। अभी खाने का टाइम था, हम लोग खाना खाने जा रहे थे। ये वाला सूट मैंने पहना था, ये मेरी शादी का है और ज़्यादा हेवी है, इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा इसको पहना नहीं है, एक दफ़ा ही पहना था मैंने, आज दूसरी दफ़ा मैंने इसको पहना है। मुझे ज़्यादा हेवी ड्रेसेस नहीं अच्छे लगते, तो इस वजह से ना मैं बहुत कम पहनती हूँ।
तो मुझे ना बिल्कुल सिंपल सिंपल से ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो मैं वही पहनती हूँ। अच्छा, यहाँ पे खाना वगैरह था, तो अभी हम लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद फिर जो रस्में वगैरह होती हैं वो अदा करेंगे और उसके बाद फिर घर चलेंगे। और खाना हमने खा लिया और उसके बाद जी यहाँ पे रस्म अदा होगी। और यहाँ पे इन्होंने पीछे कुछ डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी की हुई थी, तो ये इन्होंने अपने रूम में की हुई थी। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जब भी मैं इस तरह जाती हूँ ना, मैं बहुत कम रावलपिंडी जाती हूँ, तो मैं जब भी जाती हूँ मुझे इतनी लड़कियाँ कमेंट्स करती हैं, आप आई थी, आपने हमें बताया नहीं, हम आपसे मिलते। तो जब इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मिल लेंगे, लेकिन जब मैं इस तरह से किसी के घर जाती हूँ ना, तो फिर मैं नहीं बुला सकती किसी को, बिना किसी से मिल सकती हूँ। तो देखते हैं इंशाल्लाह फिर हमारी थोड़ी सी यूट्यूब की फैमिली और बड़ी हो जाए ना, तो हम मीटअप रखेंगे इंशाल्लाह और फिर हम सबसे मुलाकात होगी आप सबसे, ठीक है। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने। उसके बाद सारी रस्में वगैरह अदा की और अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। तो ये है जी, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, मैंने कर्ज करवाए थे, ऊपर से हल्की सी बेकॉमिंग करवाई थी और फिर बस सिंपल सा हेयर स्टाइल था। उसके बाद मैंने चेंज वगैरह कर लिया और यहाँ पे मुझे ना ऑर्गेनिक्स वालों की तरफ से पीआर आया था, जिसकी अनबॉक्सिंग की है मैंने। इंस्टा की स्टोरी पे आपने देख लिया होगा, इनका पेज भी टैग कर दिया मैंने। एक हेयर ऑयल इन्होंने मुझे सेंड किया अपना और एक शैम्पू सेंड किया है, तो ये दोनों इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी और जो भी इसके रिज़ल्ट्स मुझे मिलेंगे आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इनके हेयर ऑयल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये यूज़ के बगैर भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने जिसने यूज़ किया है ना, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, तो इससे हेयर फॉल रुक जाता है। और इनकी सारी डायरेक्शन वगैरह ऊपर मेंशन है, आप लोग अगर लेना चाहें, किसी को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी मुझे इसके कैसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो फिर मैं आप सबको बता दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं ये ऑयल जो है ना ये यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने ना हेयर स्टाइल बनवाया था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए हैं, हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा किया था, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही बेजान से हो गए। तो मैंने सोचा चलें ये मैं ऑयल यूज़ करती हूँ अभी अपने बालों में और फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको अच्छे तरीके से इसका ना मसाज करूँगी अपने बालों पर और एंड्स तक मैं अच्छी तरह से लगाऊंगी। आपको पता है जब भी हम लोग हेयर स्टाइल वगैरह बनाते हैं ना, तो स्ट्रेटनर और यूज़ होता है और रोलर वगैरह यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रे लगाते हैं, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो उसके बाद ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जी फिर मैं आपको अपने हस्बैंड का ये दिखा रही हूँ, ये देखें इनके बालों में इतनी ज़्यादा खुश्की है, ये चेक करें आप लोग, इतनी ज़्यादा डेंड्रफ है, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। अब इनके बालों में हल्का सा भी ऐसे हाथ कर लो ना तो वो उड़ती है तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इनके सर पे भी मैं चेक कर लेती हूँ ना बालों में, कि इससे भी ये जो हेयर ऑयल है ये डेंड्रफ को भी ख़त्म करता है या नहीं। तो मैंने तो अपना हेयर वॉश किया है और मुझे तो फर्स्ट रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा लगा है। तो अब देखते हैं कि आगे ये मेरे हस्बैंड के जो डेंड्रफ वगैरह है ये ख़त्म करता है कि नहीं। गर्मियों में भी होती है, लेकिन सर्दियों में इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा कि इनके जो साइड्स पे आप लोग देख सकते हैं बाल है, कटिंग हुई हुई है, साइड्स पे बिल्कुल बाल नहीं है, तो यहाँ पे भी इनकी हो जाती है। और जब ये अगर डेंड्रफ ना हो ना तो एलर्जी सी हो जाती है। तो मैंने कहा चले मैं इनसे कह रही थी ये वाला ऑयल यूज़ करते हैं और मैं देखूँगी अगर मुझे इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिले तो फिर मैं सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आपको पता है सर्दियों में तो सबके साथ डेंड्रफ वाला मसला तो चलता ही रहता है, हर लड़की के साथ। अल्लाह का शुक्र है मेरे बालों में नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड के बालों में बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे उनकी टेंशन लगी रहती है कि ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि हल्की से अगर हारिश भी कर लो ना तो वो नीचे आ जाती है, मतलब कपड़ों पे आ जाती है, तो फिर बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया था और अच्छे से मसाज करूँगी और उसके बाद फिर मुझे जो रिज़ल्ट्स मिले इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो धूप में बैठे हुए थे, इन्हें भी सुकून मिल रहा था, आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने कहीं जाना था, तो मैंने कहा नहीं पहले मैं ऑयलिंग करूँगी उसके बाद आपने जाना है, तो 2-3 घंटे ये लगा रहेगा, तो उसके बाद आप वॉश कर लेना। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, ये 3 दिन का मिक्स व्लॉग आपको मिला है। तो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग भी मेरा आपको सबको बहुत ही पसंद आया होगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, आप सब पूछेंगे आपने बताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं मार्केट आप लेने क्या गई थी। तो मार्केट जो मैं लेने गई थी ना, मेरे ये जो सूट पहन के गई थी इसका ज्वेलरी वगैरह नहीं थी, वो मैं लेने गई थी, वापस आके मैं आपको दिखा ही नहीं सकी। तो ये चेक करें डेंड्रफ, पहले आप लोग चेक कर लें कितनी ज़्यादा है।
तो फिर मुझे वो चाहिए थे, सिर्फ मैं वो ही लेने गई थी, ठीक है। तो फाइनली जी जो चीज़ लेने गई थी वो भी मिल गई थी अच्छी। और उसके बाद फंक्शन से भी हो आए, ऑयल का भी बता दिया। तो अब अपने व्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।